नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि अगर आपके पार्टनर आपके साथ होते, आपके सामने होते अभी इसी वक़्त, तो वो आपसे क्या कहते? ओके, तो बेसिकली उनके लव मैसेजेस आपको लेकर क्या हैं, ठीक है? उनकी थिंकिंग आपको लेकर क्या है, क्या मैसेजेस हैं जो उनकी साइड से आपको कन्वे होंगे, ठीक है? एंड जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, प्लीज़ उसको जर्नल की तरह ही लेना। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। हर शब्द, हर चीज़ हो सकता है मे बी आपके साथ रेजोनेट ना करे। जो रेजोनेट हो वो रखें, जो नहीं हो रहा है उसे रहने दें। एंड कोई भी मेजर डिसीजन लेने से पहले आप अपना प्रोस एंड कॉन्स, अपनी मतलब प्रोस एंड कॉन्स पूरा देखकर देन डिसीजंस लें। ओके, बिकॉज एक जर्नल गाइडेंस से भरी हुई रीडिंग्स है। ओके, तो इसको उसी नज़रिए से देखा जाए। आइए चलिए फिर हम सेशन से स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। ये स्पेशली उन लोगों के साथ ज़्यादा रिलेट करेगा जिन लोगों के पार्टनर इस टाइम पर उनके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। हालाँकि अगर आपके पार्टनर आपके साथ ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में भी हैं या फिर एक कनेक्शन में भी है, मतलब कॉन्टैक्ट भी है, तो भी आप इसको देख सकते हो। बट ज़्यादा रेज़ोनेटिंग जो मुझे लगता है कि आएगा वो उन लोगों के साथ ज़्यादा आएगा जो इस टाइम पे अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है। ओके, बाकी जो आपके साथ जैसा रेजोनेट हो उस हिसाब से ले लीजिएगा। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपने पार्टनर को रिमाइंड कर सकते हो। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी, थोड़ी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है इसलिए मैं दे रही हूँ हर एक वीडियो में ऑलमोस्ट, कि हमारा व्हाट्सएप नंबर चेंज हो गया है। तो प्लीज़ मेरे पुराने जो भी पुराना मेंशन व्हाट्सएप नंबर है उस पर मुझे कांटेक्ट मत कीजिएगा, बिकॉज उसके थ्रू आप कांटेक्ट नहीं कर पाओगे। वो नंबर मेरे पास अब नहीं है। हालांकि शॉर्ट वीडियोज़ में अभी अभी भी पुराना नंबर चल रहा है, पुराना नंबर दिखा रहा है स्क्रीन पे, लेकिन प्लीज़ अभी वो नंबर एक्टिव नहीं है, वो मेरे पास नहीं है, ठीक है? एंड नया व्हाट्सएप नंबर, नया कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो एंड उस नंबर के व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। ओके, हम सारी डिटेल्स कॉन्टैक्ट की सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखते हैं। कमेंट सेक्शन में हम कभी भी कोई भी कॉन्टैक्ट से रिलेटेड, हमारे कॉन्टैक्ट से रिलेटेड कोई डिटेल आपको नहीं मिलेगी, तो प्लीज़ उस पर रिलाय मत कीजिए। बहुत सारे स्कैमर्स आ रहे हैं, बहुत सारे फेक यू नो मैसेजेस डाल देते हैं लोग, सो प्लीज़ अवेयर रहिए उन सब चीज़ों से। इम्पॉर्टेंट है इसीलिए मुझे हर वीडियो में बोलना पड़ रहा है। आई नो आप में से कुछ लोगों को थोड़ा सा इरिटेटिंग भी लगेगा कि मैम आप हर वीडियो में क्यों बोल रहे हो, तो थोड़ा सा ज़रूरी है क्योंकि किसी का मेहनत का पैसा अगर वेस्ट जाए तो उससे बेटर ये है कि हम थोड़ा एफर्ट करके हर वीडियो में बताते रहें। ओके, चलिए बैक टू द टॉपिक। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, वी हैव 7 ऑफ वैंड्स, वी हैव 4 ऑफ कप्स, we have 6 of pentacles एंड वी हैव पेज ऑफ wands। देखते हैं द बैक ऑफ द डेक हमारे पास क्या आती है एनर्जी। वी हैव द हैंग्ड मैन। ओके, सो आपके लिए जो मैसेज आ रहा है ना, काफ़ी हद तक जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर आपके पार्टनर अभी इसी वक्त आपके सामने होते तो वो आपसे क्या कहते? देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग वो आपसे यही चीज़ बोलते कि आप क्यों इतने ज़्यादा परेशान हो, ठीक है? बिकॉज़ कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता है या कहीं न कहीं हो सकता है कि इस वक्त उन्हें ऐसा लग रहा हो, ठीक है, कि बेसिकली आप ये सोच रहे हैं कि ये अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन ये आपसे यही कहते हैं कि ये कभी भी आपसे मूव ऑन नहीं कर सकते, बिकॉज़ ये इमोशनली आप पे बहुत ज़्यादा स्टक हैं। इनका जो मन है, इनका जो थिंकिंग है, इनके जो थॉट्स हैं, वो आपके इर्द-गिर्द इस समय पे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। ये आपके नज़रिए को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपके पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो इनकी बातों से, इनके रवैये से, इन्होंने जिस तरीके से फ़ैसले लिए हैं, ये जिस तरीके से आपसे सेपरेट हुए हैं, या जिस तरीके से इन्होंने आपको दुविधाओं में रखा है, आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी, आपको कोई क्लियरेंस नहीं दी, और आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, मतलब इमोशनली आप हर्ट हो, ठीक है? एंड इस चीज़ का एहसास इनको है। इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ तो हो सकता है कि इनको इस चीज़ का भी एहसास है कि इससे पहले भी आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हर्ट रहे हो। फिर वो चाहे आपकी फैमिली की वजह से है, फिर वो चाहे आपके कैरियर की वजह से है, फिर वो चाहे आपके पास्ट रिलेशनशिप्स, पास्ट मैरिजेस की वजह से है। लेकिन इनको इस बात का एहसास है, इस बात का इल्म है, इस बात का ज्ञात है इनको ये बात कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली वुंडेड एनर्जीज़ में रहे हो, एंड वुंडेड के बाद आप
आप इमोशनल लेवल पे ओपन अप नहीं हो रहे हो। और ये कहीं न कहीं आपके पार्टनर आपसे यही चीज़ कहना चाहेंगे कि आप इमोशनल लेवल पे क्यों नहीं ओपन हो रहे? क्यों आप अपने पास्ट के ट्रॉमा से स्टिक हो? क्यों आप अपने पास्ट की थिंकिंग से स्टिक हो? क्यों आप अपने उस पेन से, उस फ़ियर से, उस इनसिक्योरिटी से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो? ये नहीं चाहते कि आप अपनी खुशियों के लिए किसी पे भी डिपेंडेंट रहो। ये नहीं चाहते कि आप खुद को एक रिस्ट्रिक्टेड बाउंड्री के अंदर देखो। ये जानते हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है। ये जानते हैं कि आपका नज़रिया गलत नहीं है। ये जानते हैं कि आप जो कुछ भी कह रहे हो, जो कुछ भी समझा रहे हो इनको, या जो कुछ भी आप दोनों के बीच में जिस भी बात को लेकर आपस में कहा-सुनी हुई है या आपस में मनमुटाव हुआ है, आपका नज़रिया उस चीज़ को लेके गलत नहीं है। आप उस चीज़ को लेके नेगेटिव हो रहे हो, ठीक है? बिकॉज़ आप पास्ट से बहुत ज़्यादा स्टक हो। आप या तो ऐसी सिमिलर सिचुएशन में रह चुके हो और चीज़ें बहुत मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज्ड रही है, तो इस वजह से कहीं न कहीं फ़ियर, एक इनसिक्योरिटी की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़, इनको ये चीज़ लग रही है कि आप एक्चुअली में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लेकर चल रहे हो, ठीक है? चाहे करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप एक्चुअल में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल कैरी करते हो। आपको जितना मिला है उससे कहीं गुना ज़्यादा मिल जाना चाहिए था अब तक। लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं आप अपने आप को बाँध रहे हो। या तो आप, जैसे मैंने कहा, फ़ियर एंड इनसिक्योरिटीज़ की वजह से खुद को बाँध रहे हो, या फिर हो सकता है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन है, आपके आस-पास कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है? जिनकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, जिनकी वजह से आप एक ही जगह पर आप अपनी प्रोग्रेस को ना स्टक करके बैठे हो और इस रिश्ते को भी स्टक होकर बैठे हो। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इनको साफ सीधे तरीके से पता है कि आप प्रार्थनाएँ करते हो, आप प्रे करते हो कि आपकी लाइफ़ में जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। आप प्रार्थना करते हो, प्रे करते हो कि आपकी लाइफ़ में आपको मार्गदर्शन मिले और एक सही रास्ता मिले, जिस पर कहीं न कहीं आपको वो सक्सेस, वो अचीवमेंट मिल सके। इमोशनल लेवल पे बिल्कुल बंद हो चुके हो, इमोशनल लेवल पे बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। इवन इनफैक्ट हो सकता है कि आपके पार्टनर को ये भी चीज़ फ़ील होती हो कि अब आप बहुत ज़्यादा, आपका बिहेवियर चेंज हो गया है, ठीक है? या आपका इमोशनल पर्सपेक्टिव्स बहुत ज़्यादा चेंज हो गए। पहले आप जिस बात को लेके बहुत सेंसिटिव होते थे, अब आपको उस बात से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। एंड ऐसा नहीं है कि इंटरनली आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन एक्सटर्नली आप ये दिखा रहे हो कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा। इस तरीके की सिचुएशंस आपके पार्टनर के सामने ज़्यादा है। मतलब कहीं न कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि इंटरनली तो आप चेंज नहीं हुए हो, अभी भी आपको हर्ट हो रहा है, अभी भी आपको तकलीफ़ हो रही है, अभी भी आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, अभी भी आप प्रार्थना कर रहे हो कि आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो, ठीक है? हालाँकि यहाँ पे जो मुझे एनर्जी आ रही है वो ये नहीं है कि आप इनके लिए प्रार्थना कर रहे हो, बिकॉज़ कहीं न कहीं हो सकता है मे बी आपके पार्टनर के माइंड में अभी वो सब चीज़ें नहीं है कि आप इनको अपनी लाइफ़ में वापस चाहते हो, नहीं चाहते हो, या आप इनको अपनी लाइफ़ में एज़ लॉन्ग टर्म पार्टनर के रूप में देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, वो चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, ठीक है? तो हो सकता है कि अगर इस समय भी आपके पार्टनर आपके सामने बैठे होते, या आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे होते, या अभी आप, अगर आपके पार्टनर को आपसे कुछ कहना होता, तो वो आपको कहीं न कहीं एनकरेज करते कि अपने उस इमोशनल शेल से बाहर निकलो। ठीक है? अगर कोई चीज़ हर्ट हो रहा है तो उस चीज़ को बोलो। अगर आप खुद अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाओगे, तो कोई भी आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा। बिकॉज़ कहीं न कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके आस-पास के जो भी लोग हैं, जो भी सिचुएशन है, या जो भी सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो रही है, उसकी वजह से आप और ज़्यादा दबते चले जा रहे हो। आप और ज़्यादा अपनी विशेज़ को दबा रहे हो, अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हो, आप इमोशनली स्टक हो रहे हो, आप कॉम्प्रोमाइज़ेज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ कर रहे हो, ठीक है? एंड कहीं न कहीं वो चीज़ अंदर ही अंदर आपको खोखला कर रही है। वो चीज़ अंदर ही अंदर आपके अस्तित्व पे सवाल खड़ा कर रही है। वो चीज़ अंदर ही अंदर आपको ऐसा फ़ील करा रही है कि आप कमतर हो, आपके अंदर कुछ कमी है, आपके अंदर कुछ लैक की एनर्जी है, या आपको खुशियाँ तभी मिल सकती है जब आप दूसरों को बहुत एक्सट्रीम, मतलब दूसरों के लिए बहुत कुछ करो, तब जाकर आप अपने लिए कुछ खुशियाँ बटोर सकते हो, या फिर आप किसी अपनी जो हैप्पीनेस है वो किसी पर्टिकुलर चीज़ से, एक पर्टिकुलर इंसान से, एक पर्टिकुलर सक्सेस से, एक पर्टिकुलर पाथवे से कनेक्ट कर रहे हो। एंड ये चीज़ कहीं न कहीं आपके पार्टनर को भी बॉदर कर रही है, ये चीज़ कहीं न कहीं उस पर्सन को भी बॉदर कर रही है। बिकॉज़ वो ये चीज़ देखते हैं कि आपके अंदर पोटेंशियल है, वो ये चीज़ देखते हैं कि आप फाइनेंशियली बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो, आपके पास इतना आ सकता है कि आप दूसरों की बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हो, या हो सकता है आप ऑलरेडी, आपके पास इतना है कि
कि आप दूसरों की मदद कर रहे हो, ठीक है? आप अपने लिए क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? इस तरीके की चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड पास्ट में स्टक हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और भी प्रपोज़ल्स हैं आपके सामने, आपके पार्टनर कहीं न कहीं या पर्सन कहीं न कहीं आपसे कहना चाह रहे हैं कि और भी पाथवे हैं, और भी प्रपोज़ल्स हैं, और भी सिचुएशन है, और भी सिनेरियोज़ हैं। लेकिन कहीं न कहीं तुम इतना ज़्यादा क्यों खुद को बाँध के बैठ गए हो, ठीक है? अपने फ्रीडम को क्यों खुद बाँध के बैठ गए हो? अपनी सक्सेस के लिए जब आपका वक़्त आ रहा है कि अपनी सक्सेस के लिए कदम आगे बढ़ाओ, तब आप और पीछे-पीछे जा रहे हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है। हालाँकि यहाँ पे जो मुझे मेजर एनर्जी दिखाई दे रही है वो ये है कि आप एक स्टक एनर्जी में इनको ज़्यादा नज़र आ रहे हो, और ऐसा लग रहा है इनको कि आपका नज़रिया चाहे अलग है लेकिन गलत नहीं है, ठीक है? इस तरीके से, एंड हो सकता है मे बी आपके पार्टनर इस टाइम पर आपके ही व्यू पॉइंट को समझने की कोशिश कर रहे हो, आपके ही नज़रिए को देखने की कोशिश कर रहे हो। स्पेशली जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है ना, वो ये है कि लो एनर्जी वाइब्रेशन के होने के बावजूद आपको स्टैंड करने के लिए आपके पार्टनर यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है? एक नई शुरुआत के लिए आपके पार्टनर यहाँ पे कह रहे हैं। बैलेंस करने के लिए आपके पार्टनर आपके सामने आके ये चीज़ कह रहे हैं। लेट्स सी कि ये आपसे और क्या कहते हैं, बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि और कार्ड्स मुझे ड्रॉ करने चाहिए, ओके? हालाँकि मैं नॉर्मली नहीं करती हूँ। अगर आप काफ़ी लंबे टाइम से मेरी रीडिंग्स को फ़ॉलो करते हो तो, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मुझे और कार्ड्स ड्रॉ करने हैं। कुछ मैसेजेस अभी बाकी हैं। कॉन्फिडेंस यहाँ पे, कॉन्फिडेंस का लैक आपके पार्टनर को दिखाई दे रहा है आपके अंदर। इवन फॉर सम ऑफ यू हो सकता है मे बी आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, या आपके पार्टनर के साथ आपका कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रहा हो, ठीक है? या फिर आप दोनों में से किसी ने एक दूसरे को बैक स्टेप किया हो किसी थर्ड पर्सन के लिए। वी हैव हायरोफेंट, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल, वी हैव सिक्स ऑफ सोर्ड्स, वी हैव सेवन ऑफ सोर्ड्स, एंड देख लेते हैं द बैक हमारे पास क्या आता है। हमारे पास है सेवन ऑफ कप्स। इतना क्यों स्टक एनर्जी है आपकी पूरी पाइल में? इतना क्यों, मतलब लाइक प्रेशराइज्ड एनर्जी है ये। ये बहुत हेल्दी एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रही है आपके केस के अंदर। आपके पार्टनर को कहीं न कहीं ये लगता है कि आपके अंदर एक इनोसेंस है, आपके अंदर एक चाइल्डिश बिहेवियर है, और आपको उस चीज़ को मेंटेन करके रखना बहुत-बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो एसेंस आपके अंदर से खो गया तो जो बची-कुची आप फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का ज़रिया है, जो बचा-कुचा आपको फीलिंग्स एनालाइज़ करने का ज़रिया है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे तो मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि अब ना सिचुएशन ऐसी आ गई जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा फीलिंग्स अपनी एनालाइज़ भी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? लाइक बहुत ज़्यादा खुशी के ज़ोन में भी नहीं जाते हो, बहुत ज़्यादा सैड के ज़ोन में भी नहीं जाते। एक न्यूट्रल सा मूड आप कैरी करके चल रहे हो। हुँ। आपके पार्टनर कहीं न कहीं हो सकता है आपसे ये भी कह रहे हो कि जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हो, जिस तरीके से आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, कहीं न कहीं इस कनेक्शन से आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप ये सोच रहे हो कि आपके पार्टनर आपसे पीछे छूट गए हैं, या आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए हैं, ठीक है? और आप उससे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। बिकॉज़ कहीं न कहीं आपके पार्टनर भी आप पे बहुत ज़्यादा स्टक हैं। शायद यही एक मैसेज है, मतलब यही कुछ मैसेजेज़ हैं जिसकी वजह से मुझे दोबारा से डेक पूरा शफ़ल करना पड़ा। ओके, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कुछ और कार्ड्स आने चाहिए, कुछ और मैसेजेस आने हैं, ठीक है? तो इट्स जस्ट लाइक इंट्यूटिवली मुझे लगा, एंड आई जस्ट पुल्ड आउट सम कार्ड्स, ओके? सो यहाँ पे आपके पार्टनर की साइड से जो मुझे मैसेज आ रहा है वो यही आ रहा है कि आप रनिंग एनर्जी में हो, या आपके पार्टनर रनिंग एनर्जी में हो सकते हैं, लेकिन आप दोनों में से कोई एक पर्सन रनिंग एनर्जी में है, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। सेकंड पर्सन वेट कर रहा है, फर्स्ट पर्सन रनिंग एनर्जी में है। जो फर्स्ट पर्सन रनिंग एनर्जी में है वो भी कहीं ना कहीं कोई रिजल्ट ड्रॉ नहीं करके ले आएगा, एंड जो सेकंड पर्सन वेटिंग एनर्जी में है उसको भी पता है कि ये पर्सन वापस मेरे पास ही आएगा। इस तरीके की थिंकिंग यहाँ पर आप दोनों के ही माइंड में मुझे लग रही है, ठीक है? बिकॉज़ आपके पार्टनर की भी एनर्जी इसी तरीके से है कि अगर ये आपसे दूर भी जा रहा है तो इनको पता है कि वापस इधर ही आना है, ठीक है? एंड अगर ये पर्सन आपका वेट भी कर रहे हैं तो भी ये इसीलिए वेट कर रहे हैं बिकॉज़ मुझे यहाँ पे ना कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप इनसे सेपरेट हुए हो, ठीक है? या आपको मतलब आपने कुछ अपनी प्रायोरिटीज़ रखी इनके सामने, एंड वो जो फुलफ़िल नहीं हो पाई, तो अब आप इनसे सेपरेट हो गए, आप इनसे अलग हो गए। इस तरीके से हो सकता है, ठीक है? या मेबी वाइस वर्सा भी हो सकता है।
बट कहीं न कहीं मुझे एनर्जी आपकी लग रही है कि आप इनसे रनिंग एनर्जी में हो, आप इनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा खुद को बिज़ी कर लूँगा या मैं बहुत ज़्यादा अपना अम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करूँगा, अगर मैं इनसे कनेक्टेड भी फ़ील कर रहा हूँ, अटैच्ड भी फ़ील कर रहा हूँ, तो बस मुझे इनको याद नहीं करना, बस मुझे इनकी इनकी बातें या इनका याद जो है ना मुझे अपने दिमाग में नहीं डालना, मुझे बस भाग रहा है। और आप अंधा भाग रहे हो, ठीक है? उनसे दूर हटने के लिए आप अंधे तरीके से भाग रहे हो, मतलब बिना देखे, बिना सोचे-समझे सिर्फ़ आप उनसे दूर जाने की हर कोशिश कर रहे हो। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं न कहीं आपके पार्टनर को भी इस चीज़ का एहसास है एंड शायद आपको भी इस चीज़ का एहसास है कि उससे आपको कोई रिज़ल्ट ड्रॉ नहीं हो रहा है। उससे आपको कोई भी चीज़ नहीं मिल पा रही है एंड आप दोनों ही स्टक हो, ठीक है? क्योंकि एक रनिंग एनर्जी में है और एक वेटिंग एनर्जी में है। इस तरीके की सिचुएशन है, तो आप दोनों ही स्टक हो। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे स्पेशली विद द हायरोफाइंट नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे जो मुझे सिचुएशन लग रही है ना एंड पेज ऑफ वैंड्स, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ सॉलिड बेसिस पर आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं। स्पेशली ट्रेडिशनल वे में पार्टनर आपको अप्रोच करना चाहते होंगे या फैमिली के थ्रू आपको अप्रोच करना चाहते होंगे, या मे बी हो सकता है कि फैमिली के थ्रू ये पर्सन आपसे मिले हो, इस तरीके से भी हो सकता है। लेकिन कहीं न कहीं ये पार्टनर आपके जो हैं वो मैरिज के या कमिटमेंट के बेसिस पर हो सकता है कि आपकी तरफ आना चाहते हो, और यही मैसेजेस ये पार्टनर आपको डिलीवर भी करना चाहते होंगे कि आप चाहे इनसे सेपरेट हो गए हो या आप इनका वेट कर रहे हो, कहीं न कहीं अल्टीमेटली आपके पार्टनर आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के रूप में देखते हैं। आपको पार्टनर आपको अपने एक पोटेंशियल वाइफ़ या हस्बैंड की तरह देखते हैं, या फिर ये पार्टनर जो है ये कहीं न कहीं ये चीज़ चाहते हैं कि आपके साथ ये इक्वल पेस पे, इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म एस्टैब्लिशमेंट तैयार करें। ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपके पार्टनर ही चाहते हैं कि आप दोनों मिलके कैरियर में भी कुछ करो, बिज़नेस में भी कुछ करो अपना साथ में। लेकिन यहाँ पे जो मोस्टली मुझे एनर्जी आ रही है वो आपकी मैरिज की आ रही है। ये पार्टनर कहीं न कहीं एज़ अ पोटेंशियल हस्बैंड, एज़ अ पोटेंशियल वाइफ़ कहीं न कहीं आपको देख रहे हैं, ठीक है? एज़ पर योर जेंडर। एंड ये पर्सन कहीं न कहीं आपके साथ एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग की भी कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले ये कहीं न कहीं इस चीज़ पे भी फ़ोकस करना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ़ में एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग को एनकरेज करें। चाहे आप दोनों में से जो भी एनर्जी फॉर्म में हो, लेकिन आपको एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग को एनकरेज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके प्रति आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी सिचुएशन है, जो इस समय पे आपको स्टक दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आप इमोशनली ओपन भी नहीं हो पा रहे हो, जिसकी वजह से आप खुद को बार-बार फँसा हुआ महसूस कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको बार-बार ये महसूस हो रहा है कि शायद आप लाइफ़ में चीज़ें डिज़र्व नहीं करते, शायद आप ट्रू लव डिज़र्व नहीं करते, शायद आप मैरिज डिज़र्व नहीं करते, आप रिलेशनशिप डिज़र्व नहीं करते। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पर जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है वो है मूविंग ऑन की एनर्जी। तो ये पार्टनर कहीं न कहीं आपसे यही चीज़ कहना चाह रहे हैं कि आपको स्टकनेस से बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है? या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा रनिंग एनर्जी में हो तो आपको यहाँ पे क्लैरिटी ऑफ माइंड रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी आप लॉन्ग टर्म बेसिस पर इनको रिकनेक्ट कर पाओगे। बिकॉज़ हो सकता है ये पर्सन आपको कनेक्ट या रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस टाइम पर आप उस एनर्जी फ़ॉर्म में नहीं हो, आप उस स्टेटस में नहीं हो। एंड ये पार्टनर चाहते हैं कि आप जैसे पहले इमोशनली ओपन थे, उसी तरीके से आप इमोशनली ओपन होने की कोशिश करें। उसी तरीके से आप इमोशनल लेवल पे चीज़ों को दोबारा से एनालाइज़ करने की कोशिश करें। बिकॉज़ इमोशनल लेवल पे बंद हो जाना या फिर अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं करना या फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करके रखना इमोशनल लेवल पे, वो कहीं न कहीं आपको डीप डाउन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करके दे रहा है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। स्पेशली विद दिस एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है ये पार्टनर बहुत ज़्यादा आपका स्टैंड ले रहे हैं इस समय पे, या ये चाहते हैं कि आपका आपका स्टैंड ले, स्पेशली उन लोगों के सामने जैसे मैंने कहा ना, आउटर सर्कमस्टांसेस, आउटर सिचुएशंस फेवरेबल नहीं दिखाई दे रही है मुझे आपके केस में, आपके रिलेशनशिप के केस में। एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ये चीज़ बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि अब जो ये नई शुरुआत हो इसमें स्टैंड लूँ मैं इनका, ठीक है? ये पार्टनर आपका स्टैंड लेना चाहते हैं, ये पार्टनर चाहते हैं कि ये आपके लिए खड़े रहें, ये आपके लिए लड़े दुनिया से। इस तरीके की थिंकिंग कैरी करके चल रहे हैं पार्टनर आपके। ओके। इवन ये भी हो सकता है कि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा आप दोनों ही स्पिरिचुअल पाथवे पर हो, इस तरीके से हो सकता है। या आप दोनों ही रिलीजियस हो, या आप दोनों ही मेडिटेशन, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस वगैरह सब में पार्ट लेते हो। इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं।
दोनों ही काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस हो या स्पिरिचुअल हो, इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं। ओके गाइस, सो दिस वाज योर रीडिंग, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हैं, देन प्लीज़ सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक्स एंड नंबर से ही मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। पुराना नंबर व्हाट्सएप का अभी फ़िलहाल नहीं चल रहा है, ठीक है? तो पुराना नंबर जो है वो हमारे पास नहीं है, तो प्लीज़ पुराने नंबर पे कांटेक्ट मत कीजिएगा। हालाँकि शॉर्ट वीडियोज़ में अभी भी पुराना नंबर, पुराना व्हाट्सएप नंबर कंटिन्यू हो रहा है, चल रहा है, लेकिन स्क्रीन पे, ठीक है? लेकिन हमारे पास नहीं चल रहा है वो, ठीक है? तो उसके थ्रू हमको कांटेक्ट मत कीजिएगा, ठीक है? अब जो नया व्हाट्सएप नंबर है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आराम से उसे देख लीजिए, उसके थ्रू हमको कांटेक्ट करने की कोशिश करें, अगर आप पर्सनलाइज़ सेशंस के लिए मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो। एंड अदर देन दैट हम कोई भी अपनी डिटेल्स कमेंट सेक्शन में नहीं देते। कॉन्टैक्ट डिटेल्स कोई भी आपको हमारी कमेंट सेक्शन में नहीं मिलेगी, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के कमेंट्स पे ज़्यादा ट्रस्ट ना करें। द रीज़न इज़ कि बहुत सारे फेक आईडीज़ एंड स्कैमर्स वगैरह हैं, ठीक है, मार्केट में, तो प्लीज़ चौकन्ने रहिए। थैंक यू सो मच, एंड शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड अगर किसी और टॉपिक पे चाहिए रीडिंग, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फॉर पर्सनलाइज सेशंस आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देख सकते हो, सारी डिटेल्स मेंशन है। एंड नमस्कार, ठीक है।